आज फिर बस स्टॉप पर खड़े विकास को दूर खड़ी वो लड़की अपनी खामोश आंखों से देख रही होती है। विकास कई दिनों से उस लड़की को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज जब उसकी आंखों में विकास ने आंखें डालकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि दूर खामोश खड़ी वो लड़की उससे कुछ कहना चाहती है। उसी वक्त विकास की बस आ जाती है और वो बस में सवार हो जाता है। कुछ ही पल रुककर बस स्टॉप से विकास की बस छूट जाती है। वो लड़की अभी भी विकास पर अपनी नजरें टिकाए उसी को देख रही होती है। विकास अपने ऑफिस पहुंच जाता है। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, मगर विकास की आंखों से बस स्टॉप पर खामोश खड़ी उस लड़की का चेहरा एक पल को भी ओझल नहीं हो रहा था। विकास का वो दिन इसी कश्मकश में गुजरा कि आखिर बस स्टॉप पर खड़ी वो लड़की कौन है, वो क्यों विकास को ही देखती है और एक पल को भी अपनी पलकें नहीं झपकती। अगली सुबह जब विकास बस स्टॉप पर पहुंचता है तो आज उसकी बस जल्दी आ जाती है। विकास चारों तरफ नजरें दौड़ाकर उस लड़की को देखता है, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आती। विकास का मन आज काम में बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो बस स्टॉप पर खामोश खड़ी उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। आज वो लड़की विकास के सपने में आकर उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम मुझे अपना जीवन साथी बना लो। सपने में बस स्टॉप वाली उस लड़की को देखकर विकास की घबराकर आंख खुल जाती है। विकास का गला प्यास से सूख रहा होता है। वो उठकर पानी पीता है, लेकिन उसे अब नींद नहीं आती है और वो अपने घर में बेचैनी के साथ उस लड़की के ख्यालों में खोया टहलने लगता है कि तभी विकास की नजर अपने घर के बाहर जाती है। विकास के घर के बाहर वही बस स्टॉप वाली लड़की खड़ी होती है। विकास उस लड़की को अपने घर के बाहर खड़ा देख हैरान रह जाता है। वो बिना देर किए उसे घर के अंदर बुला लेता है। विकास उसे अपने सपने वाली बात बताना चाहता है, लेकिन वो लड़की विकास के कुछ बोलने से पहले ही कहती है, मैं जानती हूं तुम अभी मेरा सपना देख रहे थे। उसके मुंह से सपने वाली बात सुनकर विकास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने मन में सोचता है, सपना तो मैंने देखा है, लेकिन इसे मेरे उस सपने का कैसे पता। वो लड़की विकास को हैरान देखकर कहती है, मेरा नाम रागिनी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बहुत अकेली हूं मैं जानती हूं तुम मेरे बारे में जाने क्या क्या सोच रहे होगे, मगर ये सच है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम मुझे अपना जीवन साथी बना लो। विकास बस उसे हैरत भरी नजरों से देखता रह जाता है। विकास को हैरान परेशान देखकर वो आगे कहती है, तुम्हें पता नहीं है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, कई युगों की मेरी तपस्या हो तुम। विकास पर जैसे उसकी बातों का जादू सा हो जाता है। वो जैसा कहती जाती है विकास वैसे ही करता जाता है। विकास रागिनी के कहने पर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। बस स्टॉप पर खामोश खड़े होकर उसे देखने वाली वो लड़की अब विकास के जीवन का हिस्सा बन चुकी होती है। रागिनी को अपना जीवन साथी बनाकर विकास काफी खुश नजर आता है। उस दिन हॉलिडे था। विकास अपनी पत्नी यानी कि उस लड़की रागिनी के साथ अपने घर पर था। तभी उसका एक दोस्त विकास से मिलने उसके घर पर आता है। जब विकास रागिनी से नाश्ता लेकर आने को कहता है तो वो उसके दोस्त के सामने आने से घबराती है और साफ मना कर देती है। विकास उस पर बहुत नाराज होता है। विकास को नाराज देखकर रागिनी चाय लेकर घर पर आए उसके दोस्त के सामने पहुंचती है। रागिनी को एक नजर देखते ही
उसका दोस्त चीखें मारता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। विकास को कुछ समझ नहीं आता कि उसके दोस्त ने ऐसा क्यों किया। सच्चाई जानने के लिए विकास का मन बेचैन हो उठता है। उसी रात को विकास अपने दोस्त के घर पर पहुंच जाता है और उसके इस तरह चीखते हुए चाय छोड़कर भागने का कारण उससे पूछता है। वो विकास से कहता है, क्या सच में तुम अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानते? विकास कहता है, नहीं, मगर तुमने ऐसा क्या देखा? विकास का दोस्त उसकी पत्नी की जो सच्चाई उसे बताता है, उसे सुनकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खड़े खड़े लड़खड़ाने लगता है। विकास का दोस्त उसे बताता है कि उसकी पत्नी कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उसके दोनों पैरों के पंजे पीछे की तरफ हैं और उसकी शक्ल तो इतनी ज्यादा भयानक है कि शब्दों में बताना मुश्किल है। उसकी आंखों की जगह बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। खून से सने उसके मुंह को देखकर लगता है जैसे उसने अभी किसी इंसान का खून पिया है। तू कब से उस चुड़ैल के साथ रह रहा है? देखना, वो एक दिन तेरा भी खून पी लेगी। अपने दोस्त की बातें सुनकर विकास को वहीं बुखार आ जाता है। विकास उस रात अपने घर नहीं आता। वो अपने दोस्त के घर पर रात बिताकर सुबह वहीं से अपने ऑफिस चला जाता है। उसका दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, मगर अब बस स्टॉप पर खड़ा विकास सोच रहा होता है कि वो क्या करे, इन हालात में अपने घर कैसे जाए। उसके अपने घर की तरफ जाने वाली वो आखिरी बस थी। बस छूटने ही वाली थी कि विकास उस आखिरी बस में चढ़ जाता है। सोच के समुंदर में डूबे विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विकास डरते डरते अपने बोझिल कदमों से अपने घर तो पहुंच गया, मगर वो अब रागिनी की तरफ नजर उठाकर देखता भी नहीं है। उस पर खौफ तारी था। वो अपने मन में सोचता है, अब पता नहीं क्या होगा, कहीं ये चुड़ैल रात को उसी का खून न पी ले। विकास की पत्नी की शक्ल में वो चुड़ैल उससे कहती है, आप कल रात कहाँ रहे? मैंने आपकी कितनी राह देखी। वो विकास से खाने के लिए कहती है, मगर विकास तो उसकी तरफ अब नजर उठाकर भी नहीं देखता है। वो चुपचाप जाकर अपना कमरा अंदर से बंद कर लेता है। विकास बिस्तर पर लेट जाता है। अब उसकी आंखों के सामने गुजरे वक्त की तस्वीर घूमने लगती है। विकास सोचता है, जब मेरा दोस्त इस चुड़ैल का वास्तविक रूप देख सकता है तो वहां बस स्टॉप पर इसका वास्तविक रूप किसी ने क्यों नहीं देखा? शायद इसीलिए ये भीड़ भाड़ से दूर सबकी नजरों से खुद को बचाकर मुझे छुप छुप कर देखा करती थी, ताकि कोई इसका वास्तविक रूप न देख सके। लेकिन अब क्या होगा? इस मुसीबत से कैसे पीछा छूटेगा? समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? यही सब सोचते सोचते न जाने कब विकास को नींद अपने आपोश में ले लेती है। विकास के खून की प्यासी वो चुड़ैल बेखबर सो रहे विकास को नींद से जगा देती है। शायद वो भी समझ चुकी थी कि विकास उसकी सच्चाई जान चुका है। वो भयानक चुड़ैल पूरी तरह अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। उसका भयानक रूप देखकर विकास की चीख निकल जाती है। खून में सना मुंह और बड़े बड़े दांत देखकर विकास चीखें मारता हुआ वहां से भागना चाहता है, मगर वो चुड़ैल उसे लिपट जाती है और अपने दांत विकास का खून पीने के लिए उसकी गर्दन में गड़ा देती है। उसी वक्त घबराकर विकास की आंख खुल जाती है। ये डरावना सपना देखकर विकास इतना ज्यादा डर चुका था कि मौत के डर से उसी वक्त अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाता है। विकास अपने घर से निकलकर उस चुड़ैल की पहुंच से कहीं दूर जाने का मन बना लेता है और रात के अंधेरे में दबे पांव बस स्टॉप पर पहुंचकर बस के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही पहली बस वहां आती है, वो बिना देर किए उसमें सवार हो जाता है। बस स्टॉप से
बस छूटने के बाद विकास एक गहरी सांस लेता है। वो मन में यह सोचकर खुश होता है कि आज उस चुड़ैल से हमेशा के लिए उसका पीछा छूट गया। मगर उसकी ये खुशी सिर्फ पल भर की थी, क्योंकि जब वो अपने पास वाली सीट पर खामोश बैठी उस औरत की तरफ देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो खामोश बैठी औरत कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जिससे वो पीछा छुड़ाकर भाग रहा था। वो मुस्कुराकर विकास से कहती है, तुम मुझसे पीछा छुड़ाकर कहां भागोगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।